Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the anatomy of the spinal cord. Okay, so please watch this video till the very end and share this video with your batchmates. Okay, now spinal cord जो है आपका वो बेसिकली एक लोअर elongated पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप डिवाइड करें तो उसका दो पार्ट आता है, उसमें एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि वर्टिब्रल कनाल का, तो स्पाइनल कॉर्ड इज द 2/3 पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कनाल, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ओके, मेल में इसका लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर, फीमेल में हल्का कम होता है, ठीक है, 42 सेंटीमीटर के अराउंड। वजन इसका 30 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक चेन का एक एंड पॉइंट होता है और एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, राइट, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो आपका शुरू हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के जस्ट नीचे फ्रॉम C1. C1 इज द एटलस बोन। ओके, so it extends downward from the medulla oblongata from the upper border of posterior arch of C1 bone. C1 is the atlas bone or the first cervical vertebra bone, ठीक है। चलिए, अब इसका एंडिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इट एक्सटेंड्स अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, यानी कि L1 वर्टिब्रा तक ये जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका L1 है, L1 वर्टिब्रा है, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन को हम लोग कह देते हैं कोनस मेड्यूलरिस। L1 के नीचे स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग कह देते हैं कॉर्डा इक्वीना। ओके, इक्वीना का मतलब होता है हॉर्स, ठीक है। इक्वीना इज समवॉट ग्रीक और लैटिन, आई डोंट रिमेंबर, बट इक्वीना का मतलब होता है हॉर्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं जो कि एक हॉर्स के टेल जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम है आपका कॉर्डा इक्वीना। अब थोड़ा अरेंजमेंट को अगर हम लोग समझें तो ये है हमारा एंटीरियर पोर्शन, ये है हमारा पोस्टीरियर पोर्शन। तो जो सबसे बड़ा जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम लोग कह देते हैं सेरेब्रम, जो कि सबसे ऊपर होता है। ठीक उसके पीछे हमारा होता है सेरेबेलम। ओके, सो दिस वन इज द सेरेबेलम विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेरेबेलम के जस्ट आगे हमारा होता है पॉन्स, और पॉन्स के जस्ट नीचे हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि मेडुला ऑब्लोंगाटा से फिर हमारा क्या शुरू हो जाता है, तो हमारा शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और वो हमारा एंड करता है L1 तक, और L1 वाले पोर्शन को हम लोग कह देते हैं कोनस मेड्यूलरिस। L1 के बाद वो कहलाता है कॉर्डा इक्वीना, और जो एंडिंग पोर्शन है वो हमारा कहलाता है फाइलम टर्मिनेल। तो कुछ इस तरह का हमारा अरेंजमेंट होता है। अगर आप शुरुआत करें तो फर्स्ट देयर इज सेरेब्रम, उसके पीछे सेरेबेलम, सेरेबेलम के आगे पॉन्स, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर L1 विच इज़ योर कोनस मेड्यूलरिस, फिर होता है हमारा कॉर्डा इक्वीना, एंड द एंड इज फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बस दो फंक्शन है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा होता है हमारा इम्पल्स को कैरी करना ब्रेन तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका कवरिंग के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड में 3 कवरिंग होता है और इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं मेनिंजियल कवरिंग, ठीक है। तो अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आएँ तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कह देते हैं ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को हम लोग कह देते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम लोग कह देते हैं पाया मैटर। ओके, अब इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया है। ये है हमारा आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट, और ये है हमारा इनर मोस्ट, ऐसे करके समझिए, ठीक है। आउटर मोस्ट में हमारा आ गया ड्यूरा मैटर। ओके, तो ड्यूरा मैटर के ऊपर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कह देते हैं एपीड्यूरल स्पेस। अब आपको नाम भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एपी, या एनाटॉमी के टर्म में हम लोग कहते हैं एपी, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर के ऊपर यानी कि एपीड्यूरल, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम हो गया हमारा एपीड्यूरल स्पेस। ठीक उसी तरह से ड्यूरा मैटर के नीचे विच इज़ इन एनाटॉमिकल टर्म्स इट इज़ नोन एज सब, उसको हम लोग लिखते हैं सब, ठीक है। तो एक स्पेस प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर के नीचे, तो ड्यूरा मैटर के नीचे का मतलब हो गया सब ड्यूरल, ठीक है। और वहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। फिर हमारा जो सेकंड मेनिंजियल कवरिंग है वो है हमारा एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर के फिर नीचे अगर हम लोग जैसे ही पहुँच जाएंगे तो फिर इसमें एक और वर्ड जुड़ जाएगा, वो है हमारा सब। तो उस स्पेस को हम लोग कह देते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस।
अब इस सब एरेक्नॉइड स्पेस का अपना एक खासियत है, क्या खासियत है, तो इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमारा CSF का सर्कुलेशन होता है। ओके, फिर हम लोग इन दी एंड हम लोग पहुंच जाते हैं पाया मैटर पे। सो पाया मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब देखिए ये जो पाया मैटर होता है ना, इसमें कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेसेस मतलब होता है इलोंगेशन। ठीक है, जैसे कि कोई एक प्लेन सा सरफेस है, इसमें एक चीज़ यहाँ पे इलोंगेट कर गया, सो दैट इज प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो पाया मैटर में कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ इलोंगेशन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इलोंगेशन, पहला है हमारा फाइलम टर्मिनल, दूसरा है हमारा सब एरेक्नॉइड सेप्टम, तीसरा है हमारा लीनिया स्प्लेंडेंस, और जो चौथा है वो है हमारा लिगामेंटा डेंटिकुलाटा। ओके, सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट इन द पाया मैटर। अब थोड़ा एक और टर्म के बारे में डिस्कस कर लें, वो है हमारा इनलार्जमेंट। तो स्पाइनल कॉर्ड में 2-3 जगह पे स्वेलिंग होता है या इनलार्जमेंट होता है। कहाँ कहाँ पे, एक होता है हमारा सर्वाइकल लेवल पे, जिसको हम लोग कह देते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट। दूसरा होता है हमारा लंबो सेक्रल लेवल पे, जिसको हम लोग कह देते हैं लंबर इनलार्जमेंट एंड सेक्रल इनलार्जमेंट। ठीक है, उसके बाद तो हमारा कॉकिक्स वाला सेगमेंट आ जाता है और फिर हमारा फाइलम टर्मिनल वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं नर्व और प्लेक्सस के बारे में। सो एज यू ऑल नो, ब्रेकियल प्लेक्सस हो जाए, चाहे वो सेक्रल प्लेक्सस हो, चाहे वो लंबर प्लेक्सस हो, जितने भी प्लेक्सस हैं वो सारे के सारे आपके ऑरिजिनेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और आपके बॉडी में जो भी नर्व्स हैं वो भी आपका ऑरिजिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। तो ऑल टोटल 4 प्लेक्सस होता है। कौन कौन सा, पहला होता है सर्वाइकल प्लेक्सस, दूसरा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, तीसरा होता है लंबर प्लेक्सस, और जो चौथा है वो है हमारा सेक्रल प्लेक्सस। ठीक है, अब जो सर्वाइकल प्लेक्सस है उसका रूट वैल्यू अगर आप देखें तो उसका रूट वैल्यू होता है C1 से लेकर के C5 तक। ठीक है, जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसका रूट वैल्यू होता है हमारा C5 से लेकर के T1 तक। ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर तो काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के एनाटॉमी का प्लेलिस्ट जो है आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लंबर प्लेक्सस, जो कि हमारा स्टार्ट होता है L1 से और एंड होता है L4 से। और फिर आता है हमारा सेक्रल प्लेक्सस, जो कि हमारा शुरुआत होता है L4 से और एंड करता है S4 तक। ठीक है, तो ये 4 प्लेक्सस हो गए। अब चारों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। सर्वाइकल प्लेक्सस जो है वो आपके नेक के अराउंड मसल्स को और डायफ्राम को सप्लाई करता है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। लंबर प्लेक्सस आपके थाई के अराउंड सप्लाई करता है, और जो सेक्रल प्लेक्सस होता है वो लेग या फिर फुट के अराउंड वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्लेक्सस। अब नर्व के बारे में भी बात कर लें तो देर आर ऑल टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकल रहा है उसको कलेक्टिवली टुगेदर हम लोग बोल देते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, कौन कौन सा स्पाइनल नर्व होता है, तो उसमें से 8 होता है सर्वाइकल नर्व, 12 होता है थॉरसिक नर्व, 5 होता है लंबर नर्व, 5 होता है सेक्रल नर्व और 1 होता है कॉकिजियल नर्व। तो ये ऑल टोटल कहला गया हमारा 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब हम लोग एक स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका एक स्पाइनल नर्व, कोई भी एक स्पाइनल नर्व है तो वो कैसे बनता है उसको समझिए। तो देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में 2 रूटलेट होता है, एक होता है वेंट्रल रूटलेट और एक होता है डॉर्सल रूटलेट। ठीक है, तो ये जो हमारा रूटलेट है, ये वाला जो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग कह देते हैं डॉर्सल रूटलेट। ठीक है, डॉर्सल का एक और नाम है आपका पोस्टीरियर, और एक दूसरा रूटलेट जो है वो है हमारा वेंट्रल रूटलेट, यानी कि एंटीरियर रूटलेट, यानी कि एंटीरियर से एक रूटलेट निकल रहा है और एक पोस्टीरियर से रूटलेट निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों एक जगह जा कर के यूनाइट होता है। ठीक है, कहाँ पे यूनाइट होगा, सो दैट वो यूनाइट होता है यानी एक साथ मिलता है आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास, जो कि स्पाइनल नर्व बन जाता है। तो स्पाइनल नर्व कैसे बन रहा है, वेंट्रल रूटलेट और डॉर्सल रूटलेट वो दोनों यूनाइट करता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास, और तब जाकर के हमारा स्पाइनल नर्व बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। नाउ व्हाट इज दिस डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जितने भी सेल बॉडीज़ हैं, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर नर्व के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर नर्व के जितने भी सेंसरी न्यूरॉन हैं उसके सेल बॉडीज़ जितने सारे भी हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग आता है, एक छोटा सा स्वेलिंग होता है, उसका नाम है हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है,
तो ये प्रेजेंट होता है आपका डॉर्सल रूटलेट्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको अगर मैं बाकी सारों को इरेज करूं तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखेगा, विच इज़ योर स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व को अगर आप देखें तो ये हमारा स्पाइनल नर्व, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कैसे बना, तो ये बना है हमारा डॉर्सल रूटलेट और वेंट्रल रूटलेट के कारण, ये दोनों यूनाइट कर गया तो हमारा जाकर के स्पाइनल नर्व बना, ठीक है। अब इस स्पाइनल नर्व का भी दो पोर्शन होता है, विच इज़ योर डॉर्सल रैमस एंड वेंट्रल रैमस, यानी कि एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो कोई भी अगर आप एक टिपिकल नर्व ले लें विच इज़ योर स्पाइनल नर्व, उसका दो पोर्शन होता है या दो रैमस होता है, विच इज़ डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर रैमस एंड वेंट्रल या फिर एंटीरियर रैमस, ठीक है। तो जो डॉर्सल वाला जो पोर्शन होता है वो सप्लाई करता है डॉर्सल 1/3 ऑफ बॉडी वॉल, और ये लिम्ब को सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। और जो वेंट्रल रैमस होता है वो आपका सप्लाई करता है 2/3 ऑफ बॉडी वॉल इंक्लूडिंग द लिम्ब। इसीलिए जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है वो आपका फॉर्मेशन होता है, वो आपका बनता है वेंट्रल रैमस के कारण, ठीक है, क्योंकि वो लिम्ब को सप्लाई कर रहा है। तो आई होप कि दोनों चीज़ को आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर लें। हालांकि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे ही, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें थी ना उसको मैंने पहले ख़त्म कर दिया ताकि मेन हाईलाइट पे थोड़ा बाद में जाए हम लोग, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई तीन होता है, उसका तीन आर्टरी है। एक हो गया हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दूसरा हो गया पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और तीसरा हो गया सेगमेंटल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है हमारा एंटीरियर 2/3 पोर्शन को सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारा पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन को सप्लाई करता है। कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी भी है, मैंने बस नाम दे दिया है, आप एक एक को डिस्कस कर सकते हैं, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नाम कौन कौन सा है, पहला तो है हमारा ब्राउन सेकर्ड सिंड्रोम, श्रिंगोमाइलिया, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम, कोनस मेड्युलरिस सिंड्रोम, पार्शियल कॉर्ड लीजन, पोलियो एंड टेप्स डॉर्सालिस, ठीक है। अब हम लोग मेन हाईलाइट पे चले आते हैं, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी। तो देखिए उसको हम लोग दो तरीके से डील करेंगे। हमारा अप्रोच क्या होगा पहले उसको समझिए। पहला है हमारा एक्सटर्नल फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरनल फीचर के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में हमारा होता है फिशर एंड सल्कस, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व, और तीसरा होता है इनलार्जमेंट। अब ये स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, इनलार्जमेंट के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। बचा क्या, एक बच गया, वो है हमारा फिशर एंड सल्कस, राइट। उसको अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनल फीचर के बारे में। इंटरनल फीचर में हम लोग बात करेंगे ग्रे मैटर के बारे में, वाइट मैटर के बारे में, इसके साथ साथ दो ट्रैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, विच इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें एक पोर्शन आता है वो है हमारा लैमिना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिशर एंड सल्कस के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। लेट्स से कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब इसका दो हाफ होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पीछे वाला पोर्शन है विच इज़ योर पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, और ये हो गया हमारा एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो अगर मैंने बीच से ऐसे करके काटा स्पाइनल कॉर्ड को तो ये दो इक्वल हाफ में बंट गया, ठीक है। तो पीछे की तरफ से जो स्पाइनल कॉर्ड को काटता है उसको हम लोग कह देते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है। और यही आगे जाकर के यही कहला जाता है हमारा पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, ठीक है। और जो आगे की तरफ से जो स्पाइनल कॉर्ड को बीच से कट कर रहा है उसका नाम है हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। तो पीछे की तरफ से जो कट कर रहा था उसका नाम था हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, और जो आगे की तरफ से जो कट कर रहा था उसका नाम है हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड दो इक्वल हाफ में बट गया, ये एक हाफ और ये एक हाफ, ठीक है। अब देखिए जो दो हाफ जो कटा यानी दो हाफ जो बन गया, अब एक हाफ फिर से तीन पोर्शन में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। तो मान लीजिए चूंकि ये पीछे वाला पोर्शन है, सो दिस इज योर पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर हाफ, ये हो गया हमारा लेटरल हाफ, और ये हो गया हमारा एंटीरियर हाफ,
ठीक है। तो ये जो 3 पोर्शन में जो बंटा है, तो बीच से वापस से तो कोई डिवाइड कर रहा है ना, ये 2 लाइन जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये 2 लाइन का नाम क्या है? तो इस 2 लाइन का नाम है हमारा एंटेरोलेटरल सल्कस। एंटेरोलेटरल क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो आपका बांट रहा है एंटीरियर और लेटरल पार्ट में, तो इसलिए इसका नाम है हमारा एंटेरोलेटरल। ठीक है। ये जो लाइन है आपका, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन कहलाता है पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, पोस्टेरोलेटरल सल्कस। क्यों? क्योंकि पोस्टेरोलेटरल सल्कस आपका फिर से 2 भाग में बांट रहा है, जो कि है हमारा पोस्टीरियर और लेटरल। ठीक है, वापस से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं रहने देना है। ठीक है, चलिए, एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हमने 2 इक्वल हाफ में बांट दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हमने 2 इक्वल हाफ में बांट दिया। तो पीछे की तरफ से जो स्पाइनल कॉर्ड को हाफ में कट कर रहा था, इसका लाइन का नाम था हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। राइट, आगे की तरफ से जो लाइन जो स्पाइनल कॉर्ड को कट कर रहा था वो है हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, और यही सल्कस जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था, थोड़ा आगे जा करके ये सेप्टम बन जाता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब देखिए, 2 इक्वल हाफ में तो बंट गया, ये एक हाफ हो गया स्पाइनल कॉर्ड का और ये एक दूसरा हाफ हो गया। राइट, अब हम लोग एक हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि दोनों हाफ जो होता है वो सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता, तो किसी एक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक हाफ है ना, वो वापस से 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। ये हो गया 3 पोर्शन। तो 3 पोर्शन में को डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए। तो वो दोनों लाइन का नाम अब कैसे याद करना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 3 जो पोर्शन है वो कौन कौन सा? जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है वो कहलाता है हमारा पोस्टीरियर, सबसे आगे वाला पोर्शन हमारा कहलाता है एंटीरियर, और जो मिडिल वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है हमारा लेटरल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि पहले स्पाइनल कॉर्ड का 2 हाफ हो गया, अब एक हाफ का 3 पार्ट हो गया, और 3 पार्ट बनाने के लिए चाहिए हमें 2 लाइन, और उन दोनों लाइन का अब हमें नाम नहीं पता, लेकिन अब हम लोग नाम भी पता करेंगे। तो अगर आप ऊपर वाला लाइन, अगर इस लाइन को अगर आप देखें तो ये लाइन आपका डिवाइड कर रहा है पोस्टीरियर और लेटरल को, इसीलिए इस लाइन का नाम हो जाता है हमारा पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, पोस्टेरोलेटरल सल्कस। और ये जो लाइन है ये हमारा चूंकि डिवाइड कर रहा है एंटीरियर और लेटरल पार्ट में, इसलिए इसका नाम है हमारा एंटेरोलेटरल सल्कस। और यही पूरा का पूरा है आपका फिशर और सल्कस का एनाटमी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज योर एंटेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, ये वाला लाइन, और ये हमारा है पोस्टेरोलेटरल सल्कस, ये वाला लाइन। ठीक है, और एक और लाइन इसी तरह से होगा, मतलब दोनों तरफ होता है ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरफ, एक तरफ अगर पोस्टेरोलेटरल सल्कस हुआ तो इस तरफ भी पोस्टेरोलेटरल सल्कस होगा, और इस तरफ अगर एंटेरोलेटरल सल्कस हुआ तो इस तरफ भी एंटेरोलेटरल सल्कस होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फिशर और सल्कस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही मैंने लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और फिर एक हाफ जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, थ्रू एंटेरोलेटरल सल्कस एंड पोस्टेरोलेटरल सल्कस। अब थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ग्रे मैटर के बारे में। तो ग्रे मैटर जो होता है वो हमारा एच शेप का होता है, और ये इक्वल कॉमा शेप्ड रीजन में डिवाइडेड होता है, और जो डिवाइड कर रहा है उस लाइन का नाम है हमारा ट्रांसवर्स ग्रे कमिशर। ठीक है, तो ये जो इंटरनल वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा ग्रे मैटर। ओके, ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के बीच में एक सेंट्रल कनाल भी होता है। ठीक है, ये पूरा है हमारा ग्रे मैटर। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रे मैटर में हमारा कॉमा शेप्ड होता है, जैसे कि अगर आप देखें ये वाला पोर्शन, ये एक तरह का कॉमा के जैसा शेप का है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गया। इसमें हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, तो पोस्टीरियर की तरफ हम लोग कह देते हैं उसको पोस्टीरियर हॉर्न, तो ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न, PH के नाम से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो साइड की तरफ जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं लेटरल हॉर्न, और जो एंटीरियर की तरफ जो होगा उसको हम लोग कह देंगे एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, थोड़ा और इसका डिटेल के बारे में जानते हैं। ग्रे मैटर में होता क्या क्या है, तो सबसे पहला होता है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल भी 2 तरह का होगा, गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2।
फिर होता है हमारा मोटर न्यूरॉन जो कि एंटीरियर और लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट होता है। ये भी दो तरह का होगा, अल्फा न्यूरॉन और गामा न्यूरॉन। फिर होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारा पोस्टीरियर हॉर्न और असेंडिंग ट्रैक्ट ये बनता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा होता है इसमें इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रू आउट द ग्रे मैटर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरे में प्रेजेंट होता है। तो अभी तक दो चीज़ें तो प्रेजेंट हुई, नर्व सेल, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में भी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। फिर तीसरा आ गया न्यूक्लियस सेल या न्यूक्लियाई सेल। तो कुछ न्यूक्लियाई सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, कुछ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में और कुछ लेटरल ग्रे हॉर्न में। एक एक करके सबका नाम जान लेते हैं। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में 3 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, मीडियल ग्रुप, लेटरल ग्रुप एंड सेंट्रल ग्रुप, ओके। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में एफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रायस, न्यूक्लियस डॉर्सालिस एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ओके। फिर हमारे कुछ न्यूक्लियाई सेल प्रेजेंट होते हैं लेटरल ग्रे हॉर्न में, जिनका नाम है आपका इंटेरोमीडियोलेटरल न्यूक्लियस एंड इंटेरोमीडियोमीडियल न्यूक्लियस। तो ये तो हुए आपके सारे के सारे न्यूक्लियाई सेल्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लैमिना भी प्रेजेंट होता है। अब ये लैमिना है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, लैमिना बेसिकली फोल्ड्स होते हैं, लेयर्स होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। कितने सारे होते हैं, सो बेसिकली ये होता है आपका लैमिना 1, लैमिना 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 के बाद 8, 9 और 10, तो ऑल टोटल 10 लैमिना होता है, 10 फोल्ड होता है, ठीक है। ये एक तरह का रीजन है, हर एक लैमिना का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। वो अलग अलग उसका काम के लिए वो बना है। लैमिना 1 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका लैमिना 1, फिर आ गया आपका लैमिना 2, इसी तरह से आपका लैमिना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से लैमिना सारे अरेंज्ड होते हैं आपके ग्रे हॉर्न पे, ठीक है, या जो ग्रे मैटर है वहाँ पे, ओके। तो अगर आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, जैसे कि लैमिना 1 दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस, ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। अब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का एक बहुत बड़ा रोल है आपका पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पे, जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो बस ओवरव्यू करने के लिए आपको बताया था कि हाँ लैमिना 10 होता है, और बस इतना जान लीजिए कि इसका अलग अलग एक फंक्शन होता है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब इस वीडियो में तो सब कुछ एकदम से डिटेल में कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये है आपका लैमिना। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है वाइट मैटर, ठीक है। अब वाइट मैटर क्या करता है, तो वाइट मैटर जो आपका सेंट्रल एच शेप का मास होता है, या ग्रे मैटर जो एच शेप का होता है, उसको घेरे हुए रखता है, उसको सराउंड किए हुए रखता है। वाइट मैटर का भी सेम इसी तरह से, जैसे कि ग्रे मैटर का था एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, उसी तरह से वाइट मैटर का भी अपना डिवीजन है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम एंड एंटीरियर वाइट कॉलम, ठीक है। उसका हम लोग दूसरा नाम भी दे देते हैं, विच इज़ योर पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस एंड एंटीरियर फ्यूनिकुलस। अगर ये ग्रे मैटर की बात होती तो फिर वहाँ कहला जाता है आपका पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न एंड एंटीरियर ग्रे हॉर्न, लेकिन वाइट मैटर में इसका नाम हो जाता है पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस एंड एंटीरियर फ्यूनिकुलस। अब इन दी एंड हम लोग थोड़ा ट्रैक्ट के बारे में भी बात कर लें। सो व्हाट इज ट्रैक्ट? So tract is the collection of nerve fiber that connects two masses of gray matter within the central nervous system. Okay? ये ascending भी हो सकता है, descending भी हो सकता है, ओके। ओवरव्यू दे रहा हूँ ट्रैक्ट के बारे में भी, एक ही वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप जो कि ट्रैक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ट्रैक्ट के नाम को कैसे याद किया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में। डिसेंडिंग ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है पिरामिडल ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। पिरामिडल ट्रैक्ट में आता है आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि अगेन दो तरह का होता है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है वो आपका होता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि अगेन मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल और लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, इसका दो टाइप हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका ऑलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, फिर आता है आपका वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट और फिर आता है आपका टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। तो याद मैंने किया था CV टॉर से, CV टॉर, TORR,
इस तरह से करके मैंने याद किया था, ठीक है। सी से हो गया आपका कॉर्टिको स्पाइनल, वी से हो गया आपका वेस्टिब्यूलो स्पाइनल, टी से हो गया आपका टेक्टो स्पाइनल, ओ से हो गया आपका ऑलिवो स्पाइनल, आर से हो गया आपका रूब्रो स्पाइनल एंड आर से हो गया आपका रेटिक्यूलो स्पाइनल, ठीक है। तो ये मेरा न्यूमोनिक था जो कि मैंने एग्जाम के टाइम में इसको याद किया था। अब थोड़ा असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो असेंडिंग ट्रैक्ट का फंक्शन है आपका पेरीफेरी से ब्रेन तक इम्पल्स को पहुंचाना थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। इसका भी कौन कौन सा नाम होता है वो भी याद कर लीजिए। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि अगेन दो तरह का हो गया, लेटरल एंड एंटीरियर। सो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फैसिक्यूलिस ग्रासिलिस। तीसरा होता है आपका लेटरल फैसिक्यूलस क्यूनिएटस। फिर होता है आपका डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। फिर होता है आपका वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। फिर होता है आपका स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट। फिर होता है आपका स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसको निमोनिक्स बनाया था मैंने, उसको भी याद करने का एक तरीका है। इसका निमोनिक है आपका श्रीलंकन पुलिस फायर्स VSS। VSS इज़ अ गन इन द पबजी मोबाइल। पबजी आप लोगों में से बहुत लोग खेले होंगे, VSS एक गन है, ठीक है। तो अब इसको भी याद करने का एक तरीका है। S से क्या होगा आपका, S से स्पाइनो ऑलिवरी, L से आपका लेटरल फैसिक्यूलिस क्यूनिएटस, P से हो गया आपका पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, F से हो गया फैसिक्यूलस ग्रासिलिस, V से हो गया आपका वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा बन नहीं रहा था मेरे से, इसीलिए एक तो पोस्टीरियर ले लिया और दूसरा वेंट्रल ले लिया। तो पोस्टीरियर का दूसरा नाम डॉर्सल होता है और वेंट्रल का दूसरा नाम एंटीरियर होता है, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, ओके। तो V से हो गया आपका वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। S से फिर हो गया आपका स्पाइनो ओलिवरी और दूसरा S से हो गया आपका स्पाइनोटेक्टल, ठीक है। सो ये तो हुआ। और तीसरा तरह का ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग कह देते हैं इंटर सेगमेंटल ट्रैक्ट, जो कि दो सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक ओवरव्यू। स्पाइनल कॉर्ड का एनाटॉमी भी मैंने डिस्कस कर लिया और एक पूरा एक ओवरव्यू भी आपको दे दिया। कुछ चीज़ें के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं करी हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है। जो कि ये था आपका ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट के बारे में और ब्रेन के बारे में मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और खूब डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।